कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज निसार। तीफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट कत्ल में अहम पेशरफ, दोनों मुलजम जो नामजद थे कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह, दोनों पेश हो गए। तफ्तीशी अफसरान ने भी रिकॉर्ड पेश किया। वहाँ पर क्या हुआ, हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं सलमान कुरैशी, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, इसमें जो अपडेट है उस हवाले से बताइएगा। शिराज साहब देखें, ये तीसरी बार अबूरी ज़मानत में तोसी हुई है कैसर भट्ट की, जबकि अमीर फ़तेह की इसमें दूसरी बार तोसी हुई है। और 20 नवंबर तक अदालत की जानिब से ये कह दिया गया है कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश करवाया जाए। इससे कबल अगर बात की जाए तो जो पैनल ऑफ ऑफिसर बना था उसके सामने कैसर भट्ट भी उस सामने शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही के सबूत दे चुके हैं। और उसके बाद अमीर फ़तेह भी चंद रोज़ कबल जब इसने अबूरी ज़मानत अपनी करवाई थी, उसके 2 रोज़ बाद ही इफ्तिखार रसूल बाजवा उस पैनल ऑफ ऑफिसर्स के हिस्सा हैं और DSP चूंग तैनात हैं, उनके सामने पेश होकर उसने भी कहा कि वो अपने घर में मौजूद था और उसका इस कत्ल के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर बात की जाए मुलजमान जो गिरफ्तार हैं उनकी जानिब से भी ना कैसर भट्ट और ना ही अमीर फ़तेह का नाम जो है वो लिया गया है, क्योंकि DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट उन्होंने ख़ास तौर पर अमीर मसब का ही इस हवाले से ज़िक्र किया था कि अमीर मसब के कहने पर ही शूटरों ने जो है वो कार्रवाई की है। तो अब तक इन दोनों अफराद की जानिब से जो मुकदमे में तो नामजद हैं, अबूरी ज़मानतें करवाई गई हैं, लेकिन पुलिस को कोई शवाहिद नहीं मिल सके। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इनकी अबूरी ज़मानत में तोसी हो रही है। और ये भी कोशिश ये भी कहा जा रहा है उनकी जानिब से, उनके वकला की जानिब से, कि उनको बाकायदा तौर पर ज़मानत ही मिल जाएगी, जो प्रॉपर एक ज़मानत होती है। अभी तो ये अबूरी ज़मानत पर लगे हुए हैं, लेकिन अगली तारीख तक उन्हें ये कहा गया है, ग्रीन सिग्नल दिया गया कि आपकी ज़मानतें जो है वो कन्फर्म हो जाएंगी। सलमान साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह जवेद भट्ट के कत्ल में उनकी जो अहलियाँ हैं जो ज़ख्मी भी हुई, वो इसमें मुद्दइया भी हैं और उनका ये बयान भी है कि इनको देखा गया लेकिन शूटर चूँकि पकड़े गए। तो क्या कहेंगे, जिस तरह हेयरिंग के दौरान आज भी DIG इन्वेस्टिगेशन को ये कहा गया है ज़ीशान असगर को कि तफ्तीश जल्द मुकम्मल करें, लेकिन आज तक आरफ भट्टी जो है वो पकड़ा नहीं जा सका। क्या कहेंगे, इसमें पुलिस की जो है वो नाकस कारकर्दगी भी शामिल है? देखिए, इसमें लगता है कि पुलिस की इस वक्त तो नाकस कारकर्दगी है, लेकिन जब ये वकूआ होता है चंद ही रोज़ में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ख़ास तौर पर इस पर ना सिर्फ कार्रवाई करता है बल्कि उन मुलजमान को भी गिरफ़्तार कर लेता है, जिसमें अज़हर भट्ट था, लियाज था, अफजल था। और जब मैं समझता हूँ इस वक्त ये एक सियासत की नज़र हो गया, और वो सियासत को किसी और के दरमियान नहीं बल्कि पुलिस के दोनों डिपार्टमेंट्स के दरमियान मैं समझता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट से लेकर जब एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स बनाया गया तब से ये केस सुस्त रवि का शिकार। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि पुलिस के अंदर जो है वो ये केस जो है, जो हाई प्रोफाइल केस है, वो सियासत की नज़र हो चुका है। बिल्कुल, देखने में ऐसे ही लगता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम जब तक इस पर काम कर रही थी ना सिर्फ वो मुलजमान गिरफ्तार कर रहे थे बल्कि उन्होंने इतराफ़ जुर्म के बारे में भी बताया। DIG ऑर्गेनाइज्ड इमरान किश्वर है जो, उनकी जानिब से कहा गया कि मुलजमान ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। लेकिन जब से ये पैनल ऑफ ऑफिसर्स बनाया गया, इसमें 2 SPs को रखा गया और साथ 2 DSP साहिबान को, इनकी जानिब से कोई अहम काम सामने नहीं आया। अलबत्ता सबसे बड़ा अहम काम इन्होंने यही किया था कि अमीर फ़तेह और अमीर मसब और आरिफ भट्टी को इन्होंने इश्तिहारी करार दे दिया था। और उसके बाद अमीर फ़तेह जो था, जिसके खिलाफ कोई पुलिस को शवाहिद नहीं मिले थे, उसने अपनी अबूरी ज़मानत करवाई। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि आरिफ भट्टी अब तक इस केस में क्यों नहीं गिरफ्तार हो सका, और जितनी तफ्तीश हुई है उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। और वो मरकज़ी किरदार इस कत्ल का माना जाता है, क्योंकि उसी ने शूटरों को साथ मिली भगत करके ये सारा प्लान किया और उसी ने कहा कि आपको घर लेके दूंगा। अमीर मसब के साथ भी उसी ने राब्ता करवाया। तो मेन मरकज़ी किरदार है और उससे गिरफ़्तार करने में अभी तक पुलिस क्यों नाकाम है? मैं समझता हूँ जब से ऑर्गेनाइज क्राइम इससे पीछे हटी है और पैनल ऑफ ऑफिसर्स तश्कील दिया गया ख़ास तौर पर, तब से ये गिरफ़्तारी जो है वो मंजर आम पर नहीं आ रही, ना ही उसके लिए उस तरह से कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा, क्या आप ये भी समझते हैं कि जो आरफ भट्टी है उसको कोई ऐसी प्रोटेक्शन हासिल है? जिस तरह मार्केट में ये भी बात हो रही है कि बाज़ पुलिस अफसरान भी
तमय नफसानी की खातर इस केस पर असरअंदाज हो रहे हैं। और जिस तरह अमीर मसहब की तरफ से ये मैं वाज़ह कर देता हूँ कि कई पुलिस अफसरान को जो है वो पैसे भी दिए गए हैं, ये इल्ज़ाम है बहुत से लोगों का। आप सीनियर आदमी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यही तो बुनियादी वजूहात थी जिस पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर की जानिब से पैनल ऑफ ऑफिसर्स बनाया गया था कि कोई भी जो है इस केस पर असरअंदाज ना हो सके, ख़ास तौर पर क्योंकि कहा जाता था, बल्कि ऐसा है भी कि इन दोनों ग्रुपों के पुलिस अफसरान के साथ रवाबित हैं, तो कोई भी इस केस को कमज़ोर ना कर सके, इसलिए गैर मुतनाज़ा अफसरान को तैनात किया गया था। लेकिन वो गैर मुतनाज़ा अफसरान का कोई फ़ायदा भी तो देखने में नज़र आए ना, कि वो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करें, इस केस को तेज़ी के साथ आगे की तरफ लेके चले और इस केस को अंजाम तक पहुँचाया जाए। लेकिन उसमें सुस्त रवि आ रही है। अब देखना ये है कि क्या दो ऑर्गेनाइज क्राइम है और इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, इनके दरमियान कोई सियासत शुरू हो चुकी है या उन्होंने काम करना छोड़ दिया। काम करने से मना नहीं किया गया कि ऑर्गेनाइज क्राइम इस पर काम ही ना करे, लेकिन वो काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरह से अपडेट्स आ रही थी, जिस तरह से छापे मारे जा रहे थे, वो नहीं मारे जा रहे। फिर एक आपका ये सवाल था कि क्या आरिफ भट्टी जो है उसके पीछे कोई असर रसूख या इस तरह से उसे रूपोश, क्योंकि लग ऐसे रहा है तो बिल्कुल है, क्योंकि अमीर मसहब उसके पीछे है। और जिस तरह से अमीर फतेह और कैसर बट मुकदमे में नामजद थे, तो ये भी मंजर आम सर गायब हो गए और ख़ुद ही आकर इन्होंने इंटरम करवाई। लेकिन इसका और उनके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन उसे छुपाया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कहते थे जब उसे मंजर आम पर लाना होगा तब वो ले आएंगे। अभी तक आरिफ भट्टी की गिरफ़्तारी सवालिया निशान बनी हुई है कि उसकी गिरफ़्तारी क्यों मुमकिन नहीं हो रही। आरिफ भट्टी ने ही ये सारा प्लान किया, उसमें अमीर मसहब का तो नाम आ गया। अमीर मसहब बैरून मुल्क मौजूद है और साथ जो है वो बैरून मुल्क उनके साथ मुलाकात भी की इस मुकदमे में नामजद मुलजिम जो कैसर बट हैं, जिनकी। अच्छा सलमान, इसमें हम ये भी बात कर लेते हैं, आप चूँकि इस केस को पहले दिन से देख रहे हैं बड़े करीब से, और सबसे पहले आपने कहा कि सुलह होने वाली है, फिर उसके बाद आपने ये दावा कर दिया कि बिल्कुल सुलह चंद घंटों के करीब है, फिर आपने ही ये दावा कर दिया कि सुलह बहुत मुश्किल है। तो जिस तरह कैसर बट जो हैं वो गए हैं, अमीर मसहब से उनकी मुलाकात भी हुई है दुबई में, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमीर मसहब ने उनको इनकार कर दिया है सुलह के लिए, और बहुत से लोग, आपने भी कहा कि ये सुलह अब नहीं हो रही। तो क्या असल बात क्या है? देखें, सुलह नहीं हो रही ऐसी कोई बात नहीं, सुलह के लिए कोशिशें जारी हैं। और तब भी ये कहा गया था कि सुलह होने जा रही है और काफ़ी हद तक हो गई है। लेकिन उसमें जब मालूमात सामने आई कि सुहेल शौकत बट जो सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने ये कोशिशें शुरू की थी और उन्होंने बेड़ा उठाया था कि इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो दरीना दुश्मनी चली आ रही है वो ख़त्म करवाने में वो किरदार अदा कर रहे हैं। और उनकी 3 घंटे तक बैरून मुल्क अमीर मसहब के साथ मुलाकात हुई, जिसमें हम पहले भी आपके व्लॉग में बता चुके हैं कि अमीर मसहब की जानिब से ये कहा गया कि वो अपने दादा और अपने वालिद के कत्ल को तो माफ़ कर सकता है, लेकिन अपने भाई के कत्ल को माफ़ करने को तैयार नहीं है। फिर दूसरी जानिब हमने लोगों से और उनके मिलने जुलने वाले से पूछा, तो उनका कहना था कि अमीर मसहब ने वक्त मांगा है कि उसके, क्योंकि बरादरी है, रिश्तेदारी है और बड़े लोगों से बातचीत करनी है, तो उनसे पता करने के बाद या उनसे बात करने के बाद ही हतमी तौर पर जवाब दे सकेगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें ना सिर्फ सुहेल शौकत बट बल्कि इसरारुल हक बट और कैसर बट भी शामिल हैं। वो भी चाहते हैं कि सुलह हो जाए और सुलह की बात उन्होंने की है। अब भी जो मुलाकात हुई है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि सुलह के हवाले से बातचीत की जा रही है। अगर दूसरी तरफ जिक्र किया जाए तीफ़ी बट की हमशीरा जिनके शौहर जवेद बट को कत्ल किया गया, तो उस घर से भी ये बात निकली है कि वो भी चाहती हैं कि वो दुश्मनदारियों को उनके बेटे भी अब इस मुकदमे के मुद्दई हैं, वो भी आगे लेकर नहीं चलना चाहते। तो उस तरफ से भी इस तरह की बात सामने आई है और कोशिशें की जा रही हैं। अब तक जो सुलह करवाने का जिन लोगों ने बेड़ा उठा रखा है, उनका कहना है कि इसमें कोशिशें जारी हैं और जल्द ही इसमें इम्कान है। पहले तो काफ़ी हद तक ये बातें सामने आई थी कि सुलह चंद रोज़ में ही हो जाएगी, लेकिन अभी उसमें वक्त लग रहा है। आप क्या समझते हैं, इसकी वजह क्या है? जिस तरह ये भी एक बात है मार्केट में कि अमीर मसहब ने अपनी वालदा पर यह बात डाल दी है कि वो जो भी कहेंगी, अगर वो हाँ करेंगी या ना करेंगी तो हम वही फैसला करेंगे।
देखें, ऐसी भी बात है, वालदा भी उनकी, क्योंकि वालिद तो है नहीं, वालदा है, और साथ साथ अमीर मसहब, क्योंकि अब उस ख़ानदान के सरबराह हैं बड़े होने के नाते। इससे कबल अमीर बलाज सरबराह थे, लेकिन अमीर बलाज की ज़िंदगी में भी सुलह के हवाले से बातें चलती रहीं, लेकिन सुलह नहीं हो पाई। उसमें कुछ ख़ानदान के लोग भी ये चाहते थे कि ये अभी सुलह ना हो, या वो समझते थे, उन्हें एक रंज था कि तीफ़ी भट्ट की जानिब से हमेशा उनके ख़ानदान को ही टारगेट किया गया। लेकिन अब जिस तरह आपने खुद भी बताया नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है जो सलमान कुरैशी ने बताई कि तीफ़ी भट्ट की बहन, जो हमारी बहन ज़ख्मी हुई, उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बात आई है कि वो भी ये चाह रही हैं, हालांकि उनका खावन जो है जावेद भट्ट कत्ल हुआ, कि ये सुलह हो जाए। ये बड़ी अहम बात है, दोनों अतराफ़ से सुलह की कोशिश जारी है। मैं सलमान से एक आखिरी सवाल करूँगा। सलमान, बिल्कुल ऐसे ही है कि दोनों तरफ सुलह की कोशिश जारी है, लेकिन एक मार्केट में ये भी बात है कि लाहौर के कई आला पुलिस अफसरान, उन्होंने नसीराबाद थाने में तारिक बशीर चीमा SHO लगवाया किसी दूसरी पार्टी को टफ टाइम देने के लिए, और पुलिस के कुछ अफसर मिलकर ये करना चाहते थे। तो क्या आप समझते हैं अब भी जो सुलह नहीं हो रही उसमें कई पुलिस अफसरान शामिल हैं जो तमा नफसानी की खातर इस सुलह पर असरअंदाज हो रहे हैं? देखिए, मफादात तो ना सिर्फ पुलिस अफसरान के शामिल हैं, इस तरह के पुलिस अफसरान, पूरे डिपार्टमेंट की बात नहीं की जा सकती, लेकिन जिनके रवाबित हैं, जिनके ताल्लुकात हैं इन दोनों ग्रुपों के साथ, उनके मफादात जिनके वाबस्ते हैं, ख़ास तौर पर वो नहीं चाहते कि इस खौफनाक दुश्मनी की सुलह हो। और इस तरह ना सिर्फ पुलिस महकमा पुलिस से वाबस्ता लोग हैं, बल्कि आम लोग भी हैं जिसमें कारोबारी शख्सियात हैं, वो भी नहीं चाहते कि ये सुलह हो, और सुलह होने की वजह से उनके चूल्हे ठंडे हो जाएं, या उनको जो मफादात हैं उनके वो अचानक से रुक जाएं, थम जाए। तो वो भी किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा, पीछे एक ऐसा मैस क्रिएट हुआ जिसमें कुरान पाक तक उठाए गए, और आप मेरे से एक बार एक सवाल पूछते रहे कि कैसर भट्ट ने क्यों इनकार किया। बिल आखिर फिर मेरी गुफ्तगू हुई, और मैंने उस आपकी कैसर भट्ट से इस हवाले से गुफ्तगू हुई है कि उन्होंने तीफ़ी भट्ट के घर ये क्यों कहा कि पाइन जी मुनाफिकत सुलह ना करना? बिल्कुल। फिर मैंने पूछा और मैंने उन्हें बताया कि मेरे एक दोस्त मुझे बार बार ये सवाल कर रहे थे, तो मैंने कहा ये जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कहा कि वो अपनी तरफ दुश्मनी ना ले आएं, यही मेरा जवाब था। लेकिन उनका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैं कोई बेवकूफ़ इंसान हूँ कि मैं किसी के घर पहली बार सुलह के लिए जाऊँगा और जाके उससे वापसी पर गाड़ी में बैठते हुए ऐसी बात करके चला जाऊँगा, मुझे जाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन मियाँ बिलाल, उसने कुरान पाक पर हलफ दिया, और नईम शाह जिन्होंने मेरे साथ बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि ऐसा हुआ है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप वो तो सारी दुनिया ने देखा, और ऐसी मुकद्दस किताब के हवाले से उन्होंने हाथ में पकड़कर बात की, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो मेरी उनके साथ बात हुई उसमें उन्होंने ये बताया। नाज़रीन, सलमान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सनसनीखेज़ इंकशाफात भी किए हैं, और उस सवाल का जवाब जो है वो भी कैसर भट्ट से लिया, जो अक्सर ना सिर्फ मैं बल्कि हर शहरी ये पूछना चाहता था कि अगर बलाज की तरफ से सुलह के लिए गए तो तीफ़ी भट्ट के घर ये क्यों कहा गया कि ये मुनाफिकत की सुलह ना करें। सलमान कुरैशी का ये कहना है कि आज भी कैसर भट्ट का ये कहना है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन साथ ही सलमान कुरैशी का ये भी कहना है कि मियाँ बिलाल ने जो हल्फ दिया, जिसकी तस्दीक नईम शाह ने की, उसे भी जुटलाया नहीं जा सकता। सबसे अहम बात कि सुलह करीब है, लेकिन कौन से ऐसे आला पुलिस अफसरान हैं और कौन से ऐसे लोग शामिल हैं जो ये चाहते हैं कि ये सुलह ना हो। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए भी ये सोचने वाली बात है, और उन्हें ये इनिशिएटिव भी लेना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए कि कौन से ऐसे पुलिस अफसरान हैं जो इस सुलह की राह में रुकावट हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि मार्केट में ये बात है कि एक SHO तारिक बशीर चीमा को नसीराबाद थाने लगाया गया इसी मतलब के लिए, इसी पर्पस की खातिर, जो बाद में कसूर में एक नाजायज़ कब्ज़ा की कोशिश के दौरान जो उसका मर्डर कर दिया गया। बहरहाल IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, उनको ये सोचना पड़ेगा, और ये जो बड़ी दुश्मनी है 30 साल से चल रही है, इसमें पुलिस अफसरान को अपना पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, ना कि जिस तरह साबका अदवार में पुलिस अफसरान जो है वो तमन अफसानी की खातिर दोनों ग्रुप्स को सपोर्ट करते रहे। पुलिस का मोराल बुलंद करने के लिए IG पंजाब को देखना होगा कि कौन कौन सा पुलिस अफसर है जो ये नहीं चाहता कि ये सुलह हो और उनके घर का चूल्हा जलता रहे। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।